बात है, महर्षि अत्रि तप में प्रवृत्त थे और तपस्या करते करते उनको प्यास लगी, और उस समय कुछ ऐसा अवसर आ गया था कि चित्रकूट क्षेत्र में भारी अकाल, धरती पर ही अकाल पड़ा हुआ था। महर्षि जैसे ही तप से उठे तो उन्होंने कमंडल की ओर देखा। कमंडल में जल नहीं था। अपने पति के संकेत को अनुसुईया समझ गईं कि इन्हें जल पीने की इच्छा है। आपने अपने हाथ में कमंडल उठाया और कमंडल उठा करके गंगा जी की प्रार्थना करने लगी। जैसे ही गंगा जी की प्रार्थना करने लगी तो श्री गंगा जी साक्षात प्रकट हो गई। हे महासती, आपने मेरा स्मरण किया है, मुझे क्यों याद किया? बोले, मैं पतिव्रता नारी हूँ और मेरे पति प्यासे हैं, उनको जल पीना है, तो हमारे पति की प्यास बुझे इसके लिए हमने आपको याद किया है। गंगा जी तत्काल एक गड्ढे में स्थित हो गई। आज भी वो जगह है जहां से मंदाकिनी जी प्रकट हुई, चित्रकूट में, अत्रि अनुसुईया आश्रम के थोड़े आगे। अनुसुईया जी ने कहा, माता ऐसे नहीं, जल तो हम पिलाएंगे ही उनको, हम उनके साथ ग्रंथि बंधन पूर्वक आप में स्नान करेंगे, तब तक आपको यहीं विराजना है। गंगा जी ने कहा, जो आ गया। जैसे ही जाकर के जल प्रस्तुत किया तो उस जल को पी करके, दिव्य सुगंधित जल, भगवान के चरणों के मकरंद की जिसमें दिव्य सुगंध है, उस जल को पीकर महर्षि अत्रि आह्लादित हो गए। देवी, इसमें कहीं पानी की एक बूंद नहीं, और तुमने तो ये गंगा जल प्रस्तुत किया, इसमें भगवान के चरणों की सुगंध है, मकरंद की, तो ये इतना दिव्य जल तो गंगा जी का जल, भगवान के चरणों का ही जल हो सकता, ये कहाँ से तुम्हें प्राप्त हुआ? तब अनुसुईया जी ने यह नहीं कहा कि महर्षि मेरे पातिव्रत के बल से गंगा जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, भगवान आप जैसे तपोधन ऋषियों की सेवा करके तो सभी देवता, सभी देवियां, सभी तीर्थ स्वयं कृतार्थ होना चाहते हैं। आपकी सेवा करके गंगा जी धन्य होना चाहती हैं। आपकी तपस्या के बल से गंगा जी पधारी हैं। आप पहले स्नान जल पी लीजिए, अब फिर चलकर स्नान कीजिए। अत्रि महर्षि आए हैं और श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किया है और गंगा जी से कहा है कि हे गंगा जी, आप सब जीवों को धन्य करने के लिए सदा सर्वदा प्रवाहित होती रहें चित्रकूट क्षेत्र में। गंगा जी ने स्वीकार किया। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। अत्रि प्रिया अनुसुईया ने अपने तपोबल से, पातिव्रत के बल से गंगा जी को बुलाया है। हम लोग बैठे तो हैं श्री यमुना जी के तट पर हम लोग भाव से चित्रकूट धाम में मंदाकिनी गंगा जी के तट पर चलते हैं और मंदाकिनी जी को साष्टांग प्रणाम करके श्री अनुसुईया अत्रि जी के शब्दों में गंगा जी की स्तुति करते हैं। श्लोकों का अर्थ हम नहीं बताएंगे, लेकिन श्लोकों का उच्चारण करने का बड़ा मन है। मंदाकिन्यै नमस्तेस्तु स्वर्गदायै नमो नमः, नमस्त्रैलोक्य भूषिण्यै त्रिपथायै नमो नमः, नमस्ते विष्णुरूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमो नमः, नमस्ते रुद्ररूपिण्यै शांकर्यै ते नमो नमः, सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमो भेषजमूर्तये, सर्वस्य सर्वव्याधीनां विषक्श्रेष्ठे नमो नमः। यहाँ एक विशेष बात इस स्तुति में अत्रि जी, अनुसुईया जी ने कही है, भेषज मूर्तये। हे मंदाकिनी, आपका जल तो औषधि स्वरूप ही है, भेषज मूर्ति ही है। समस्त प्रकार की व्याधियों की दवा है आपका जल, ये विशेष बात है। और आज भी मंदाकिनी के जल से समस्त प्रकार की आदि व्याधियों का शमन हो जाता है। सर्वदेव स्वरूपिणी नमो भेषज मूर्तये, सर्वस्य सर्वव्याधीनां विषक्श्रेष्ठे नमो नमः, शांति संतोष कारिण्यै नमस्ते शुद्ध मूर्तये, सर्व संशुद्धि कारिण्यै नमः पापारि मूर्तये, भुक्ति मुक्ति प्रदायिन्यै भद्रदायै नमो नमः, भोगोपभोगदान्यै भोगवत्यै नमो नमः,
त्रिहुतासन संस्थायै तेजोवत्यै नमो नमः। नमः शिवायै गंगायै शिवदायै नमो नमः। शांतायै च विशिष्टायै दुर्तघ्न्यै नमो नमः। ब्रह्मिष्ठायै ब्राह्मणादि दुर्तघ्न्यै नमो नमः। अंतिम जो श्लोक है वो तो मार्कंडेय पुराण में भी आया है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इस अंतिम श्लोक को आप लोग बोल लीजिए। शरणागत दीनार्त शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से जब प्रार्थना की है, गंगा जी प्रकट भई हैं और गंगा जी के जल में स्नान किया है, देवताओं को पितरों का तर्पण किया है। जो इन मंदाकिनी गंगा के आविर्भाव के चरित्र को श्रवण करता है वो संपूर्ण प्रकार के मन वाणी क्रिया से संभव पापों से मुक्त हो जाता है। और महाराज जी लिखा है कि मंदाकिनी के जल में जो अपने पितरों का तर्पण करता है, हजारों वर्षों तक पितर उसके स्वर्ग में आनंद का अनुभव करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये जो प्रधान पंच तीर्थ हैं चित्रकूट के, उनमें पहला तीर्थ है मंदाकिनी, उसका वर्णन है।